बेर भी बजी रोल है। हाँ बजगे वाला है, पक्का। तो अब वो इन करता कि हमारा जो मेहमान छे ना आज हमारे दगड़ ऊँग दगड़ छुई पत लगा देनो गीत बाद में सुन लो है ना। जी, कि लगे महत्वपूर्ण बातचीत छ, शिक्षा की बातचीत छ, और खास करके आधारिक और प्रारंभिक शिक्षा में जो बदलाव होना चाहिए बत वही बाबत एक सगत बातचीत हमारे दगड़ छे ना श्री सतीश धिल्डियाल। तो ऊँग दगड़ ल्या सुना हमारी यह बातचीत। बेबंदो आज एक कार्यक्रम में हम चर्चा करना छुआ शिक्षा पर, और वह भी प्राथमिक शिक्षा को बदलदू स्वरूप पर। ये का खातिर आज हमन कार्यक्रम में न्योत्या छन श्री सतीश घिल्डियाल, जो कि हमारे बीच पहुंचा छन एक शिक्षक नेता छन, और शिक्षा और शिक्षकों की बेहतरी का वास्ता वो संघर्ष करना छन। लेकिन पहले उनसे जानदा कि शिक्षा का ये बत हाल क्या छन। तो सबसे पहले घिल्डियाल जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार ध्यान जी। आप ये बताएं कि प्राथमिक शिक्षा पर बार बार अंग खड़ा हो जाने कितना साहब वक्के बेटे हुआ गड़बड़ और तब हम तो लेन पड़नो छ पूरो फसल। तो सच में अब तो प्राथमिक शिक्षा में आरंभिक शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। ये बदलाव करना चाहिए। देखो ध्यानी जी, जब तक प्राथमिक शिक्षा की बात छ निश्चित रूप से सरकार प्रयासरत छ वे में सुधार करना खना, लेकिन जो बुनियादी कुछ चीजें छे कि जो बदलाव करना बहुत आवश्यक छ, और जब तक उन चीजों में बदलाव नहीं हालो तब तक मी थनी लगो कि प्राथमिक शिक्षा में जो सुधार हो सके। जन कमी उदाहरण का रूप में एक आपका बताना चाहूँ कि एक नियम बने हुए कि साहब प्राथमिक शिक्षा में जो 60 बच्चों तक जो वो 2 अध्यापक रहा। अब 2 अध्यापक छे और 5 क्लास छे और 24 विषय छे, तो वो जो 2 अध्यापक बटिक भी एक अध्यापक भी उनकी जो विद्यालय की डाक ब्रांड में और अन्य कार्यों में जो व्यस्त रहे। तो अब एक अध्यापक जो 5 क्लास तक पढ़ा सकत। तो ये एक जो बुनियादी कमी है ये था दूर करना बहुत जरूरी है। ठीक बोले अलापन पहले अपन बात के कह रहे पूरो कि साहब पहले हम तो एक हरियाणा छन, लेकिन ये का अलावा सरकार का तरफ बटे की बहुत सारी इन सुविधाएं भी होगी ना, जन की शिक्षा को अधिकार छ। बच्चों तय निःशुल्क किताब कॉपी मिलना चाहिए। वे का बाद भी जो आधारिक शिक्षा है जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें गिरावट के लिए दिखेंगे। हाँ, सरकार जो चीज प्रोवाइड करानी है वो संसाधन प्रोवाइड करानी है, लेकिन उन संसाधनों का जो उपयोग है अंततः अध्यापक करण माने अंतिम जो वही चीज था जो इम्प्लीमेंट करण अध्यापक करण। लेकिन अध्यापक जो उनकी संख्या बहुत कम है। क्लासेज एक अनुपात में छात्रों का अनुपात में नहीं बना छू छात्रों का अनुपात में तो ज्यादा च, लेकिन क्लासों का अनुपात में जो कम च। अब माना एक उदाहरण दियो में जूनियर हाई स्कूल च माना। अब जूनियर हाई स्कूल में बच्चा जो छी वो 10 ही 3 क्लासों, लेकिन विषय तू 10 पढ़ानी जी बिल्कुल। अगर 2 बच्चा भी रहा क्लास में तो थी जो उन्हीं पढ़ाना, और अगर 20 भी रहा तो थी उन्हीं पढ़ाना। तो जो विषय टीचर छी और जो प्राथमिक जो टीचर छी जब तक कोई बढ़ती नहीं गेली तब तक जो सारे जग का भी कवायद वो एक वेल फलीभूत नहीं हो सको। ये बात ठीक बोले आपने कि कखी ना कखी जो बदलाव होना चाहिए वो शिक्षक की बेहतर गुणवत्ता का खातिर तो होना चाहिए, लेकिन जब अंतिम पायदान पर हम कि चला साहब बेहतर शिक्षा करला वो कमें 54 डिवीजन हम तो आखिर कन के कि हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इंच कि सबसे पहले तो अभी जो कुछ समय पहले जो यूनेस्को की एक रिपोर्ट भी आ चाहिए और वे ये मेंशन कर चाहिए कि पढ़ाई करने जो कमजोर छी बच्चा वे का भानो जो जिम्मेदार शिक्षक अध्यापक नहीं चे, वे का भानो हमारा समाज भी जिम्मेदार चे, वे जो अभिभावक भी जिम्मेदार चे और सरकार भी और अध्यापक भी। तो ये जो चारों जो स्तंभ है ये जब तक एक साथ मिलकर काम नहीं करला तब तक जो प्राथमिक शिक्षा में जो बेहतरी का उम्मीद नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि भाई सरकार की तरफ बेटी समय समय पर जन माने पाठ्यक्रम में बदलाव होनो छो, बच्चों तक फ्री बुक्स देनी छी, MDM चलनो छो दिन माह को, तो ये सब कवायद छी। लेकिन ये दगड़ दगड़ जो ये जो चारों स्तंभ छी यूं कोऑर्डिनेशन भी बहुत जो आवश्यक है। उत्तराखंड में खास करके शिक्षा की जब बात हम करना चाहो तो लगातार एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब छात्र संख्या पर्याप्त नहीं चल वो स्कूलों तक बंद करे जाना चाहिए। तो ये हिसाब से क्या ये था हम सुधारवादी एक कोई कदम बता सकता है?
नहीं इन चकी दुई हम अगर अपनी अपनी बात नहीं करा हम सिर्फ इन नेची के हम अध्यापक छो तो हम अपनी विषय में बिल्कुल छो। बिल्कुल सरकार के विषय में भी सोचना हमारा कर्तव्य है निश्चित रूप से योज कि भाई छात्र संख्या कम है तो सरकार भी सोचनी चाहिए कि भाई जो फाइनेंशियली जो बहुत ज्यादा लोड पड़ना चाहिए माना बच्चा स्कूल में 4 बच्चा चाहिए अब वक्त हम 2 टीचर भी चाहिए माना तो ऊँ था भी जो माना 50,000 भी सैलरी लगाओ तो 1 लाख रुपए जो पर मंथ जो सैलरी फरी जानो चाहिए बाकी एमडीएम और ड्रेस और बुक्स अलग चीज है तो एक बात इन बयान है कि साहब जब 4 ही बच्चे से तो 4 बच्चों था तो दोनों स्कूल में पढ़ा लूंगा मैं 1 लाख रुपए लेकिन वो एक दगड़ दगड़ जो कर इन बच्चे की जब राइट टू एजुकेशन के जब तक बात है तो वो ये भी अधिकार है कि भाई कोई भी बच्चा जो वो छुटो नहीं चाहिए अब अगर माना वो एक गांव जख हम 4 बच्चा चाहिए और वक्त बटी जो स्कूल है कि स्कूल जो 4 किलोमीटर दूर या 3 किलोमीटर दूर तो वो बच्चों वक्त कन के जा तो ये वजह से जो ये जो बंद करने की जो कवायद ये अगर ये कोई विकल्प अगर सरकार के पास वो एक विकल्प तो तब तो ठीक है लेकिन जब तक विकल्प नहीं है तब तक ये थोड़ा जन चलना चाहिए वो की क्या बेहतरी हो सके तो वो एक बार विचार करना चाहिए। एनसीईआरटी को पाठ्यक्रम का बाबत भी हम जरा चर्चा एक में जरूर कन लाग सभी गुरुजी लोग होता है देखा एनसीईआरटी जो पाठ्य पुस्तक छे वो अभी पहली बार आई छे न और अभी वो एक बार हम जो इन कोई ट्रेनिंग भी जो टीचरों का भी नहीं है कि कई तरीके से जो पढ़ाए जान चाहिए लेकिन योज की जो सिलेबस वो पहल बटी ज्यादा लेंथी मैं वो इंत नहीं मानो लेकिन लेंथी जरूर जन माने पहल जो अगर 2 बुक्स थे तो अब एनसीईआरटी में भी 4 बुक्स थे तो वे हिसाब से जो लेंथी जरूर लेकिन सिलेबस जो ठीक यानी कुल मिला के ठीक सोच बेहतर शिक्षा का खातिर एक समान और एक बात एक माह हम आप लोगों की बहुत बहुत तारीफ करला कि सिर्फ अंगला खड़ कर दिन बड़ी बात नहीं होती कभी तारीफ भी जरूर करना चाहिए ये कार्यक्रम का माध्यम से और आप छुई बतक माध्यम से हमें जरूर बतौला कि आज भी हमारे पहाड़ की जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था च वो कत्ते इन उदाहरण अब तक पेश कर चुक गई जो कि वाकई एक मिसाल है जिनके हमें बोला कि प्रशासनिक सेवाओं में ये बता हमारा बच्चा है ना लोग या खाना चन लेकिन वह का बच्चा टॉप होना चन तो ये सभी आप लोगों का प्रताप च तो कखी इन उदाहरण होना चाहिए सभी जगह कन के हो सकते क्या करना चाहिए एक खातिर बिल्कुल निश्चित रूप से जो जब तक प्रशासनिक सेवाओं की बात आईएएस या पीसीएस में तो निश्चित रूप से हमारे जो हिंदी मीडियम का बच्चा चाहिए और जो सरकारी स्कूल का बच्चा चाहिए वो जो ज्यादा निकलना चाहिए ज्यादा निकलती पहल बटे के लिए लेकिन जो है जो फील्ड जो मेडिकल और जो इंजीनियरिंग का फील्ड वो जो उसका बच्चा निकलना चाहिए सरकारी स्कूल में और वो एक सबसे बड़ी जो कमी वो आज इंग्लिश आज जो अभिभावक जो रोक वो भी योज कि भाई हम अपने बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में डालना चाहूँ और सरकारी स्कूल में जो इंग्लिश की स्थिति जो उधर बेहतर नहीं है और वो एक कारण यो कि हमारी जो बेसिक स्कूल में बेसिक स्कूल में इंग्लिश टीचर कोई अलग से पद नहीं हो जब अपॉइंटमेंट होंगी तो 2 स्ट्रीम में होंगी एक साइंस में और एक जनरल में जो जनरल विषय वाला थी वो सामाजिक हिंदी संस्कृत अंग्रेजी सब एक ही वाला रंजे वो तो इंग्लिश जो इधर अच्छी स्थिति नीचे चाहे कारण से जो ये मेडिकल और इंजीनियरिंग वगैरह में हमारे छात्र जो उन्हीं निकल पाना चाहिए। गलियाल जी एक बार की बात है कि धुमाकोट में एक शिक्षा जगत से जुड़े बहुत सारा लोग दगड़ मेर कट्ठा एक कचड़े उड़ामिन तो एक बात आई वे पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ कि जूनियर वाला बोल दें कि प्राथमिक वाला कुछ नहीं करना ठीक और इंटर वाला बोल दे जूनियर वाला कुछ कार्य हम तो काचा दे देनी तो अब यूं 3 चरणों की जो हमारी आधारिक और प्रारंभिक और माध्यमिक और इस तरह शिक्षा व्यवस्था से वे थे आप एक शिक्षक नेता का तौर पर एक वरिष्ठ शिक्षाविद का तौर पर कन देखना चाहिए निश्चित रूप से खैर जो आरोप प्रत्यारोप वाली बात चाहिए बिल्कुल गलत है हम अब जब माना मैं जूनियर शिक्षक छूँ तो मैं इन आरोप नहीं लगा सको कि साहब यो बच्चों था जो ABCD भी न्यायदारी 6 मैगी अक्सर इन स्टूडेंट जो अध्यापकों मुँह से लेकिन यो कि जो जग भट्टी को बच्चा आयो से वह परिस्थिति भी पहले देखना पड़ती जन की मिल बताया अभी सबसे बड़ी कमी मिल हुई बताए कि अध्यापक जो वो अध्यापक को कमी है सरकार की तरफ से नहीं जो उनका नाम से बनाया चाहिए
एक हिसाब से तो पूरी लेकिन वास्तव में जो टीचर्स पर जो आज समय में जो एक्स्ट्रा जो बर्डन जन माने BLO ड्यूटी MDM व्यवस्था स्कूल बिल्डिंग व्यवस्था कैश बुक पढ़ाण लेजर पढ़ाण विभागीय डाक तो ये बहुत सारा काम जे वजह से जो वो तो टाइम जो बच्चों तक नहीं दे पा समय और उन जो दुई अध्यापक आज कोई भी पब्लिक स्कूल भाव भले वो अपना टीचर्स था जो 500 या 1000 रुपया वेतन देना चाहिए लेकिन उनको अगर 5 क्लास ही तो उनको 5 क्लास हो 5 अध्यापक कम से कम जरूर वाला तो ये विषय पर जो जरूर जो बात होनी चाहिए जब RT एक्ट बन जाए तो RT एक्ट जो बन जाए वे जो रिकमेंड कार चाहे बेसिक 5 अध्यापक रिकमेंड कार चाहे लेकिन जब यो बिल जो लोकसभा में आया चाहिए तो राज्यों जो सब हाथ खड़ा कर दी कि भाई हमारे फाइनेंशियल पोजीशन इधर नीचे कि हम जो 5 टीचर था जो बियर कह सको तो वो ठीक कि मतलब फाइनेंशियल पोजीशन नीचे लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कसर जो बेसिक शिक्षा पर पूर्ण हो जाए आज जो हमारे 3% GDP जो शिक्षा पर खर्च होना तो वो बहुत कम चाहिए कम से कम जो ये था ये जो 6 या 7% GDP जो है खर्च हो जाए तब जाके जो कुछ भी देखो जो कि निश्चित रूप से सुधार हुआ हालांकि प्रयास जरूर जारी है। अच्छा एक बात बताओ दे सभी गुरुजी लोग अक्सर आप ही ना बल्कि सभी लोग बना चन कि शिक्षा का जो दायित्व जो वे का अलावा हम पर कदा और भी काम बोझ लाद देना चन ये का बाबत जितना भी आपका शिक्षक मित्र चन या एक प्रतिनिधि मंडल च या एक संघ च या जना आप जना शिक्षक नेता चन कभी कुछ बोलता छन सरकार पा जाए कि बस हुजूर रण दिया हम तो पढ़ाने दिया नहीं ये तो निश्चित रूप से एक बार कत्के बार बातचीत हो गया कि जो अन्य जो कार्य करे जाती वो शिक्षा सूचन नहीं कराए जाओ और सरकार भी एक बार मुँह अभी जानकारी छे कि भाई निश्चित रूप से जो ये जो बहुत व्यवधान हो जन BLO की एक ड्यूट बना अब वो एक साल में जो 4 बार ड्यूट लग जाता और ड्यूट जो 1 महीना लग जाता 2 महीने लग जाता तो 6 महीना तो वो अध्यापक को BLO ड्यूटी में चल जाना चाहिए तो वो भी जो ये बारे में सोच सकते लेकिन योज की ऊँ था भी योज की शिक्षा को जग ड्यूटी लगे जान तो काम जो निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन कर दें ये वास्तव जो सब जगह ड्यूटी लगा देंगी पशुगणन में लगा देंगी निर्वाचन में लगा देंगी BLO में भी लगा देंगी तो ये कुछ कर्मचारियों कमी के बीच वे वजह से भी कुछ मजबूरी चाहिए लेकिन अभी जो अभी मानव संसाधन मंत्रालय जो ये पर आगामी सत्र जो 19 भटिक जो शिक्षकों से ये से मुक्त करना जो आश्वासन देंगे चलो भली खबर से आप खातिर अगर हुए जानते है ना तो अब कार्यक्रम का आखिर में आपका महत्वपूर्ण सुझाव आपको महत्वपूर्ण मांग आज ये कार्यक्रम के माध्यम से सुनदारों तक जरूर पहुंचाना चाहूँ के लिए कि ज्यादातर जो हमारा सुनदार अचन या हम अगर क्षेत्र में जाना तो वक्त भी बार बार हुई यान कि ना साहब गुरुजी ना हुई आज आप बिल्कुल जू खोलिक बोल दो कि आप क्या कहना छिन क्या चाहना छिन बेहतर शिक्षा का खातिर देखो जी इन चके हमारा बीच में जो बहुत सारा शिक्षक इन छे कि जो अपुर तन बंधन से जो विद्यालयों में जो शिक्षा देना चाहिए अपुर जे बटिकिन पैसा खर्च करना चाहिए बिल्डिंग का पुताई भी अपुर जो पैसा करना चाहिए बच्चों को कहीं मगर कॉपी पेंशन नहीं तो वो एक व्यवस्था करना चाहिए अपुर जेब में खर्च करना चाहिए अगर अपुर जेब में नहीं करना चाहिए तो कुछ सामाजिक संस्थाओं में संपर्क करी जो वो व्यवस्था करना चाहिए तो बेहतर प्रयास जो सब द्वारा जो निश्चित रूप से करे जाना चाहिए एक मैं आपका जो एक इस हमारे जो स्कूल स्थिति जो हमारे पास जो बच्चा नहीं वो एक बार हम जो कुछ जरा एक 4-6 लाइन जो मैं वो बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूलों को जो स्थिति वह कंच यो कविता के रूप में अच्छा। और जरा हिंदी में चाहिए अच्छा तो 4 लाइन हुई कि लगी हिंदी में तो हम 4 कह सकें सरकारी स्कूल में पढ़ाना सिर्फ पढ़ाना भर नहीं होता ये पढ़ना होता है हालात को जिनमें हमारे बच्चे रह रहे होते हैं एक ही क्लास में एक को 20 तक पहाड़े याद हैं दूसरे को गिनती की समझ तक नहीं है मानसिक स्तर पर देखा जाए तो एक ही क्लास में 5 ग्रुप बनेंगे बच्चों पर हाथ उठाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता चाहता हूँ कि वो स्कूल से डरे नहीं स्कूल को प्यार करें मगर कैसे मैं उनको गिनती सिखाने की कोशिश करता हूँ वो खिड़की से झूल रहे होते हैं मैं वर्णमाला की पहचान कराना चाहता हूँ वो पेंसिल से कटोरी पर संगीत की प्रैक्टिस में लगे रहते हैं मैं चाहता हूँ वो फूल पत्ती तितली बादल बनाएं पर कहाँ न कागज हैं न रंग हैं रंग तो खैर कहीं नहीं है छवि चेक्स डिम्पल चिन रोजी लिप्स ये सब परी कथा की बातें हैं इनकी करले हियर में सालों से तेल नहीं पड़ा
बुरी तरह उलझे हुए हैं। पिछले साल के यूनिफॉर्म में एक भी बटन सलामत नहीं है। उनकी आंखों में हल्का पीलापन है। कई बार ये पीलिया के शिकार भी दिखते हैं। धान रोपने की वजह से पैरों की उंगलियों में सड़न हो गई है, दर्द भी है। खेल खेल में ये अक्सर चोटिल हो जाते हैं। मैं उनके हाथ सख्त होने की कोशिश करता हूँ, परंतु असफल रहता हूँ। बहुत सुंदर। चाहे हिंदी में अच्छा लेकिन गरगरी बात है और चांद अच्छा हमकी पूरी होंदी लेकिन लकी हिंदी में लिख दे अपन ये थी गढ़ में लिख दे तो मजा आ जानी चाहिए। खैर कोई बात नहीं। आपा की संदेश, आपा की भावना और आपा की रहबार ये कार्यक्रम का माध्यम से सुंदरों तक पहुंचे और आज बहुत सुंदर लग। श्री सतीश घेलियाल जी आपक दगड़ छुई बत लगाए कि प्राथमिक शिक्षा में जो बदलदू स्वरूप छ वो बेहतरी का वास्ता एथराणु छ और कुल मिलाक हमारा गुरुजन आज भी कड़ी मेहनत करना छन और एक सुखद भविष्य का निर्माता उछन। ये बात समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जानी।